Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn General Science English in class 7. Our lesson number 8, Static Electricity. So let's begin our lesson. तो बच्चों हम क्लास 7 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 8, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. Let's recall. Do you have an experience of the instance given below? What is the cause of this effect? अभी बच्चों आप जब स्कूल जाते हो और घर में भी आते हैं, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी देखते हो, ऐसे बहुत सारे काम देखते होंगे. नंबर 1, प्लास्टिक कोम और रूलर रब ऑन ड्राई हेयर अटैच पीसेस ऑफ पेपर. अभी जैसे बच्चों आपके घर में कंघी होगी ना, कोम, जिससे आप कोम्बिंग करते हो, जो रूलर को अगर आप रब करते होंगे सूखे बालों में, तो देखो मतलब ऐसा लगता है कि वो पीसेस ऑफ पेपर को अटैक कर रहा है. जैसे अगर प्लास्टिक कोम को आप रब करोगे ड्राई हेयर में, अपने सूखे बालों में, तो वो उसको मतलब उस पर क्या अट्रैक्ट करेगा, पीसेस ऑफ पेपर. रूलर को रब करोगे ड्राई हेयर में, तो वो भी इसके ऊपर पीसेस ऑफ पेपर, जैसे आपके पास पीसेस ऑफ पेपर है, जैसे कोई भी कागज़ के पेपर, अगर आप उस पर कंघी मतलब रब करोगे, कोम और या रूलर रब करोगे, तो मतलब वो अट्रैक्ट होगा. नंबर 2, इफ़ यू पास नियर अ पॉलिस्टर सर्टेन अगेन इट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अस. मतलब हम अगर पॉलिस्टर के पास जाएंगे तो वो मतलब उसकी जो हैबिट है हमारे अंदर आ जाती है. नंबर 3, इफ़ यू रब अ ब्लैंकेट विथ आवर हैंड एंड टेक इट नियर मेटल ऑब्जेक्ट एंड स्पार्क सीन इन द डार्क. अभी जैसे आपने जो ब्लैंकेट है, जिसको हम जैसे रज़ाई बोलते हैं, अगर आप अगर ब्लैंकेट को रब करोगे और किसी मेटल ऑब्जेक्ट के पास लेके जाओगे, तो उसके अंदर कुछ स्पार्कल जो है, जैसे कोई भी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो जिसके जो पार्टिकल्स है उसके अंदर आ जाएंगे, ब्लैंकेट के अंदर आ जाएंगे. डू यू नो ऑफ अदर इंस्टेंस, मतलब ऐसा क्यों होता है हम देखेंगे. इलेक्ट्रिक चार्ज. अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जैसे आपके घर में ऐसे सर्किट होगा जिसपे जैसे फ़ैन का, लाइट का, सबके बटन्स होंगे. व्हाट डू द अबव ऑब्जर्वेशन टेल अस, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है. These examples are just a glimpse of the electric charge that all objects in our surrounding hold in abundance. Electric charge is stored even in our bodies. All substances are made up of very tiny particles. अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे हमारे बॉडी में भी होते हैं, जैसे हम काम करते हैं ना, जैसे बच्चों हम बहुत सारे काम करते हैं. आप जैसे आप टीचर आपको पढ़ाती है, घर का काम भी करती है, फिर उसके भी बहुत सारे काम देते हैं. घर का काम करना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना. आपके डैडी ऑफिस जाते हैं, ऑफिस आने के बाद आपको भी पढ़ाते होंगे, आपकी मम्मी ऑफिस जाती है, फिर खाना बनाती होगी. ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हम जो करते हैं. लेकिन हमारे अंदर भी एक चार्ज होती है. जैसे आपका फ़ोन में बैटरी लो हो जाती है, आप मोबाइल चार्ज कराते हैं, लेकिन हमारे अंदर की बॉडी की भी एक एनर्जी होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं. ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्ट, मतलब जितने भी सब्सटेंस है, चाहे लिविंग या नॉन लिविंग, एक छोटे से पार्टिकल से बने हुए. इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस पार्टिकल. अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक इंस्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ दिस पार्टिकल. दो इन दिस वे इलेक्ट्रिक चार्ज इज अबंडेंटली प्रेजेंट, मतलब उसमें क्या इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती है. इट ऑलवेज हिडन इन स्टेट. दिस इज बिकॉज टू अपोजिट साइड ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर इन ऑल दिस सब्सटेंस. व्हेन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट बैलेंस, द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल. अभी यहाँ पे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, उसमें कौन चार्ज होती है. जैसे अभी मैं सपोज एग्जांपल ट्यूबलाइट का सॉकेट का एग्जांपल दूँ, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होती है, नेगेटिव, और जिसमें न्यूट्रल यानी प्लस नेगेटिव दोनों है. देयर इज़ नो नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट. इफ़ दिस चार्ज आर नॉट बैलेंस, द चार्ज सेट टू बी चार्ज, द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी चार्ज. अगर ये बैलेंस नहीं रहेगी, जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, अगर ये बैलेंस में नहीं रहेगी, तो बैलेंस में नहीं रहेगी, तो ये क्या है, द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी चार्ज, मतलब उसको हम चार्ज बोलेंगे. जैसे अभी चार्ज आपको ये नज़र आएगा, जैसे आपका मोबाइल का चार्जर हो गया, आपका सॉकेट हो गया. ट्राई दिस. हाउ वुड टू चार्ज ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद चार्जर. अभी यहाँ पे दो जो चार्ज ऑब्जेक्ट है किस तरह इंटरेक्ट करेंगे. अभी चार्ज का मतलब क्या हो गया, एक उसमें एनर्जी. जैसे हम बहुत थके हुए रहते हैं, तो हम सो जाते हैं, तो हमारी जो बैटरी पूरी लो हो जाती है, लेकिन जब हम फ्रेश एक्टिव हो जाते हैं तो हम चार्ज हो जाते हैं. रब वन एंड ऑफ ग्लास रोड अगेंस्ट अ सिल्क क्लॉथ. ड्यू टू द रबिंग स्मॉल चार्ज विल गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन टू द अदर. अभी आपने दो चार्ज किया, दो मतलब जो है आपने मतलब क्या, एक ग्लास रोड को क्या किया, रब किया. ग्लास को जो रोड है, जैसे ग्लास का जो कांच का ग्लास का रोड है, आपने उसे सिल्क रेशम वाले कपड़े पे आपने उसे रब किया, तो आपको देखो उसमें क्या दिखेगा, स्मॉल चार्ज नज़र आएगा.
स्मॉल चार्ज मतलब ट्रांसफर। एज अ रिजल्ट बोथ द ऑब्जेक्ट विल बिकम समवॉट चार्ज। सस्पेंड दिस रोड फ्रीली इन एयर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अभी आप उसे हवा में घुमाएंगे तो आपको देखो थ्रेड के जरिए से उसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज रहेंगे। नाउ चार्ज अनदर ग्लोव्स रोड इन द सेम मैनर, ब्रिंग इट नियर द सस्पेंडेड रोड। व्हाट डू यू सी? अभी आपको क्या नजर आ रहा है? The two rods push each other away. Now take a plastic rod, rub one of its end against a woolen cloth. अभी आपने क्या प्लास्टिक का रोड लेना है, आपको वूल वाले कपड़े पे रब करना है. Bring that near end the suspended glass rod. Now what do you see? The two rods are pulled towards each other. मतलब यहाँ पे अगर प्लास्टिक रोड को भी रब करोगे तो यहाँ पे भी दोनों तरह से वो दोनों के अंदर मतलब चार्ज डेवलप होगा. What did you find in the first experiment? Two rods carrying similar charge pass each away. अभी यहाँ पे तो दोनों रोड के अंदर सेम चार्ज हो रहा है. दिस इज कॉल्ड रिपल्जन. मतलब ये क्या है? रिपल्जन है. वी लर्न फ्रॉम द सेकंड एक्सपेरिमेंट दैट रोड्स कैरिंग अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज गेट पुल टुवर्ड्स ईच अदर. दिस कॉल्ड अट्रैक्शन. यहाँ पे कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उसके अंदर क्या अट्रैक्ट आ रहा है, जो भी पार्टिकल से उसके पास आ रहा है. रिपल्जन अट्रैक्शन देखा, जैसे आयरन जो है मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट करता है. द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम द इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज. जो साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक चार्ज का दो नाम दिया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. जैसे अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट सॉकेट होगा तो उसमें दो चार्ज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होती है. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज? ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल. अभी जितने भी जो सब्सटेंस है वो एक पार्टिकल से बने हैं. दिस पार्टिकल अल्टीमेटली मेड अप ऑफ वेरी टाइनी आइटम्स. अभी जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे वो लिविंग हो गया नॉन हो गया, मतलब एक पार्टिकल से बने, एक छोटे से पार्टिकल से बने, जिसको हम एटम्स बोलते हैं. वी शॉल बी लुकिंग एट द डिटेल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर लेटर. अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे. एट दिस स्टेज इट इज सफिशिएंट टू नोट दैट ईच एटम्स कंटेन अ स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, मूविंग नेगेटिव चार्ज. These two charge being perfectly balanced and atom is electrically neutral. अभी जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसको हम रब कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी डेवलप हो रही है, चार्ज डेवलप हो रहा है. ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम विच मीन्स दैट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. देन हाउ डू ऑब्जेक्ट बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज. अभी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, अभी ये लिविंग थिंग्स प्लांट्स एनिमल्स की बात नहीं हो रही. मतलब जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है किससे बने? एटम से बने, छोटे छोटे पार्टिकल से बने. मतलब उस तरह में दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज. फॉर सम रीजन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम गेट डिस्टर्ब. फॉर एग्जांपल व्हेन सर्टेन ऑब्जेक्ट आर रब अगेंस्ट ईच अदर. अभी यहाँ पे आपने देखा कि जैसे अगर हम अभी यहाँ पे आपने देखा कि हमने अगर जैसे दो ऑब्जेक्ट को हमने रब किया तो उसमें चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रही है. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज. लेकिन दो अगर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लिया यहाँ पे जैसे व्हेन सर्टेन ऑब्जेक्ट आर रब अगेंस्ट ईच अदर व्हेन द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑन वन ऑब्जेक्ट टू गो टू द अदर ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट टू विच दे गो बिकम नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. सिमिलरली द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच नेगेटिव चार्ज पार्टिकल गो अवे बिकम पॉजिटिवली चार्ज. Due to deficiency of negatively charged particle, it means that the mandate of the two object being rubbed, one become positive charge and other become negative charge. अभी हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने रब किया तो एक में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, दूसरे में नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ. अगर हम दोनों को अगेंस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो कभी कभी कुछ चार्ज क्या हो जाती है? न्यूट्रल. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो जाती है? इक्वल, बराबर हो जाती है. इसको हम न्यूट्रल चार्ज बोलेंगे. अभी यहाँ पे सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है. मटेरियल क्या लेना है? पेपर, पॉलीथीन, नायलॉन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ एक्सेट्रा. अभी इसके लिए आपको कौन सा प्रोसीजर करना है? फर्स्ट टेक द ऑब्जेक्ट मेंशन इन द चार्ट नियर सम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन. अभी आपको क्या लेना है? सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए सारी चीज़ें लेनी है. द रब वन ऑफ ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन टर्न अगेंस्ट वन ऑफ द गिवन मटेरियल एंड टेक यू टू द नियर पीसेस ऑफ पेपर. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द चार्ट. अभी आपने जैसे ये सब सारी चीज़ें ली है, ऑब्जेक्ट बलून लिया, बॉल पेन रिफिल लिया, इरेजर लिया, वुडन रूलर लिया, स्टील कॉपर लिया. अभी यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों अट्रैक्टेड होगी कि नहीं. जैसे आपने क्या करना है आपको, वेदर पेपर पीस गेट अट्रैक्टेड, यस और नो. मतलब अगर रब करो तो उसमें चीज़ें रब हो रही कि नहीं. द ऑब्जेक्ट गेट चार्ज, क्या जब वो चार्ज होगी. रिपीट दिस प्रोसीजर विच ईज. मतलब एक एक मटेरियल को लेके करना है आपको, रब करना है. बलून हो गया, बॉल पेन रिफिल, इरेजर, और ये सारा प्रोसीजर आपको यहाँ पे लिखना है.
ऑलवेज रिमेंबर ईच आइटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये जितने भी आइटम है सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इफ फॉर सम रीजन द नेगेटिव चार्ज डिक्रीज द एटम बिकम पॉजिटिव चार्ज, एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यूज ब्रेन पावर, डू ऑल ऑब्जेक्ट गेट चार्ज बाय रबिंग, अभी यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रब करते तो उसके अंदर क्या चार्ज डेवलप होगी, ये आपको पता लगाना होगा। डू यू नो अबाउट 2500 years ago a Greek scientist named Thales found that feathers are attracted towards a rod of yellow color amber which had been rubbed against the woolen cloth। अभी यहाँ पे जो ग्रीक के जो साइंटिस्ट उसने क्या किया, जो वुलन क्लोथ होते हैं, जैसे जो वुलन ऊन के कपड़े होते हैं, उसको हम रब करेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेवलप होती है। अम्बर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्रीक लैंग्वेज, अभी एम्बर को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज। देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी ऑफ एम्बर अट्रैक्ट थिंग्स वाज नेम इलेक्ट्रिसिटी बाय थॉमस ब्राउन इन 1646 AD। अभी यहाँ पे थेल्स का पिक्चर आ रहा है, ये साइंटिस्ट मतलब उन्होंने क्या सर्च किया, अगर हम ऊल के कपड़े, जैसे ऊन के कपड़े को हम रब करेंगे तो उसमें चार्ज डेवलप होगी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। अभी जैसे फ्रिक्शन आपने देखा होगा, जैसे जिसमें फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, जैसे हमारा जो इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, जिससे करंट जो पास होता है, this charge is produced only at the place of friction, hence called static electricity. It remains on the object for a short duration. The charge of static electricity or absorb in moist air, अभी जो चार्ज है वो मतलब एयर में, हवा में क्या एब्जॉर्ब हो जाती है। That is why this experiment should be performed in dry weather, particularly in winter। अभी ये जो फ्रिक्शन वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेरिमेंट आप कहाँ पे कर सकते हो, ड्राई वेदर, ठंडे मौसम में कर सकते हो, विंटर के सीज़न में। अभी ये कैसे करना है, फ्यू स्ट्रो, अभी आपको जैसे पाइप, जिससे आप फ्रूटी पीते हैं वो पाइप लेनी है, और उलन क्लोथ, सॉक्स और ग्लोव, जैसे उलन क्लोथ जैसे सॉक्स हो गया, ग्लव्स हो गया जो आप पहनते हो, ग्लास बॉटल। प्लेस अ स्ट्रो ऑन अ बॉटल, टेक अनदर स्ट्रो नियर इट, अभी आपको क्या करना है, स्ट्रो सारे बॉटल पे लगा देना है, दूसरा स्ट्रो निकालना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, आपको देखना है। लीव द स्ट्रो ऑन द बॉटल एज इट इज़, अभी आपको स्ट्रो निकाल देना बॉटल। रब द अदर स्ट्रो अगेंस्ट द वुलन क्लोथ एंड टेक इट नियर द स्ट्रो ऑन द बॉटल, अभी आपको क्या करना है, स्ट्रो को रब करना है, और दूसरी स्ट्रो को आपको हटा देना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन नाउ, टू टेक 2 स्ट्रो एंड रब देन अगेंस्ट वुलन क्लोथ एट द सेम टाइम, अभी 2 स्ट्रो लेना है, आपको क्या करना है, मतलब वहाँ पे, और उसको रब करना है। 2 स्ट्रो लेना है, मतलब उसमें ऊन के कपड़े से आपको रब करना है। कीप वन ऑफ द स्ट्रो ऑन द बॉटल, टेक द अदर नियर इट, सी व्हाट हैपन, कीप द रब स्ट्रो ऑन द बॉटल एज इट अगेन, अभी जो स्ट्रो आपने रब कर दिया, आपने रख दिया। टेक द उलन क्लोथ विच वॉट टू क्लोज इट, आपको देखना होगा उसके अंदर चार्ज डेवलप हो रही कि नहीं, कि आपने क्या लिया, बॉटल लिया, स्ट्रो लिया और ऊन के कपड़े लिए, और आपने स्ट्रो को ऊल वाले कपड़े में, ऊन के कपड़े में आपने क्या किया, रब किया, और उसको मतलब रब करने के बाद आपने जो स्ट्रो को बॉटल पे रख दिया, तो उस पर चार्ज डेवलप हुई है, मतलब ये उस पर चार्ज डेवलप होगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ईच ऑफ द अबव प्रोसीजर इन द चार्ट, अभी प्रोसीजर आपको क्या क्या करना है, अगर ये जैसे चार्ज स्ट्रो इज टेकन नियर द अनचार्ज स्ट्रो, अभी रिप्रेजेंटेशन इम्पेरेंस, 2 स्ट्रो कैरिंग सिमिलर चार्ज और ब्रॉथ नियर ईच अदर, अभी 2 स्ट्रो लिया, उसमें चार्ज हो रही कि नहीं। द चार्ज स्ट्रो द अपोजिट चार्ज क्लोथ, द चार्ज स्ट्रो a charge straw opposite charge cloth which was used for rubbing a broth near each other, मतलब आपने जो लिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज जो ऑब्जेक्ट है, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट, there is repulsion between like electric charge, there is attraction between unlike electric charge, hence repulsion is read as the test for identify on electrically charged object। अभी जैसे आप देखोगे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे, इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हुई है कि नहीं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, टेक थर्माकोल बॉल और मस्टर्ड सीड इन अ बॉटल, अब शेक द बॉटल विगोरसली, अपने थर्माकोल बॉल लिया, थर्माकोल के जो बॉल्स होते हैं ना, और सीड लिया अब बॉटल में, उसको अच्छी तरह से शेक किया। द सीड ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, सीड्स क्या मतलब दूर दूर भागेगी, बस स्टिक टू द बॉटल, और बॉटल पे स्टिक हुआ। व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। ट्राई दिस टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट, अभी कैसे आप चार्ज करोगे। रब अ प्लास्टिक कॉम अगेंस्ट पेपर, आपने क्या किया,
कंघी लिया और उसने कहा गया मतलब पेपर के पास क्या किया, सो आप वो क्या कर रहे, रबिंग कर रहे हो। टच दिस कोम विथ अनदर अनचार्ज कोम, मतलब आपको ऐसी कोम को टच करना जिसमें उसमें चार्ज डेवलप नहीं हुई है। टेक द अदर कोम नियर सम पीसेस ऑफ पेपर, व्हाट हैपन, आप देखे होंगे कुछ ऐसे पेपर्स लेने हैं जिसमें चार्ज डेवलप हुए हैं। देखो आपको क्या नज़र आ रहा है। टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन, रब अ कोम और बलून ऑन योर हेयर, आपको क्या करना है, कोम कंघी और बलून को हेयर में रब करना है। एज शोन इन द पिक्चर, बालों में करना है। एज शोन, टेक द कोम नियर थिन ट्रिकल ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप, आपको क्या करना है, उस टैप को क्या मतलब क्या करना है आपको, उस कंघी को क्या करना है, नल के पास लाना है। सी वॉट हैपन नाउ, ड्रॉ द कोम अवे फ्रॉम द ट्रिकल, ऑब्जर्व वॉट हैपन, आपको क्या करना है, कंघी करने के बाद आपको क्या करना है, आप मतलब कंघी करने के बाद आपको कंघी को आपको टैप के पास लाना है और आपको देखना है आपको क्या नज़र आएगा। ये आपको नज़र आ रहा है, आपने कंघी अपने बालों में रब की और अपने नल के पास लेकर आया, फ्लोइंग वाटर पे डाल दिया, आपको क्या नज़र आएगा। मेक योर ऑब्जर्वेशन एंड टिक। व्हेन द चार्ज कोम इज ब्रॉट क्लोज टू द फ्लोइंग वाटर, वाटर गेट अटैक एंड रिपेल इट वॉज, वाटर क्या अटैक हो रहा है। नंबर 2, व्हेन चार्ज कोम इज टेकन अवे फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर इट गेट अट्रैक्टेड रिपेल रिवेन इट वॉज इनिशियली, मतलब वाटर उसके पास अट्रैक्ट हो रहा है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इस तरह चार्ज डेवलप हो रहा है। एट फर्स्ट द फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट चार्ज व्हेन नेगेटिव चार्ज कोम कम्स नियर द फ्लोइंग वाटर, अभी यहाँ पे वाटर तो चार्ज नहीं था लेकिन जो वहाँ पे जो कोम के अंदर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव पार्टिकल इन द नियर इट इज नियरेस्ट द कोम आर पुश अवे, जितने भी नेगेटिव पार्टिकल्स थे कोम के अंदर थे वो वाटर को अटैच कर रहे थे। दिस पार्ट बिकम पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों बन गया, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज कम थे। द कोम हैज़ नेगेटिव, द वाटर हैज़ पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोम के अंदर नेगेटिव चार्ज है लेकिन वाटर के अंदर पॉजिटिव है। टू द अट्रैक्शन बिटवीन दिस सपोर्टिव चार्ज द फ्लोइंग वाटर इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कोम, इसलिए जो पानी था किसको चिपक गया, कोम को, कंघी को चिपक गया, क्योंकि अंदर कंघी के अंदर नेगेटिव चार्ज थी लेकिन पानी के अंदर पॉजिटिव चार्ज थी। व्हेन द कोम इज टेकन अवे द नेगेटिव पार्टिकल इन द फ्लोइंग वाटर कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, जिस तरह हमने कंघी निकाल दी जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे वापस अपनी जगह पे आ गए। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या बन गए, बिकम इक्वल इन नंबर। एज अ रिजल्ट द वाटर बिकम अनचार्ज अगेन एंड स्टॉप गेटिंग अटैक टू द कोम, फिर क्या हो गया, जो पानी था वो क्या हो गया, वापस से अनचार्ज हो गया, मतलब उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए फिर वो वाटर को स्टॉप मतलब वाटर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। यूज योर ब्रेन पावर, वाई डज अ चार्ज बलून स्टिक टू द वॉल, अभी जो बॉल में हम चार्ज किए रहते हैं जैसे रब किए रहते हैं तो वो मतलब वो वॉल को क्यों स्टिक कर देता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जैसे आपने बलून लिया, बलून आपने वो लोग अपने हेयर में रब किया तो उसके अंदर चार्ज डेवलप होगी और आपने वॉल पे रखा तो देखो वॉल जो बलून है वॉल को स्टिक हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर चार्ज डेवलप हो गई है। ऑलवेज रिमेंबर नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आर इक्वल ऑन एन अनचार्ज और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, मतलब जो नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो अगर बराबर रहेगी तो हमारी क्या बन जाएगी, इक्वल और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में बन जाएगी। नंबर 2, the electric charge generated by induction stay only as long as charge object is near to it, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगी, इंडक्शन रवे हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर चार्ज डेवलप हो जाएगी। ट्राई दिस, कीप अ स्पेन ट्यूबलाइट इन अ डार्क प्लेस, अभी आपने क्या किया, डार्क मतलब ट्यूबलाइट को आपने डार्क प्लेस में रख दिया। रब इट विग्रेसली विद अ थिन पॉलीथीन बैग, अभी यहाँ पे आपने जैसे सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना, आपको ट्यूबलाइट रखना है, ट्यूबलाइट आपको कहाँ रखना है, एक अंधेरी जगह में रखने हैं और वहाँ पे क्या करना है, पॉलीथीन को रब करना है। व्हाट हैपन, वाई, क्या होगा। नंबर 2, व्हेन एन अनचार्ज एल्यूमिनियम बॉल इज ब्राउट नियर अ नेगेटिव चार्ज बलून द फॉलोइंग थिंग्स हैपन, अभी यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम बॉल अगर हम नेगेटिव चार्ज बलून के पास लेके जाएंगे देखो क्या होता है, एज शोन इन द फिगर ए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। एन अपोजिट चार्ज जनरेट इन द अदर ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन एंड बोथ द ऑब्जेक्ट गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, मतलब उसमें जो बलून है वो अटैक हो जाएगा। है शोन इन द फिगर बी, ऑन टचिंग बोथ द ऑब्जेक्ट बिकम सिमिलरली चार्ज, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। एज सीन इन द फिगर सी, द लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको नजर आ रहा है, एल्यूमिनियम बोले नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप, अभी गोल्ड लिफ क्या है, दिस इज अ सिंपल डिवाइस टू
direct the electric charge on object. This consists of copper rod which has a metal disc at the upper end and two thin gold discs at the end. The rod is placed in the bottle so that disc is above the. When a charged object is taken near the disc, the leaves remain closed. When a charged object is taken near the disc, both the leaves are charged by the same liquid. Repel charge. Move away from each other. Oh. When we touch the disc with our hand, the leaf collapse because they are charged and the leaves go to the earth through our body. When the leaves get discharged. अभी यहाँ पे जैसे गोल्ड लीफ कर रहे हो कि अगर लीफ को आप कहाँ पे गोल्ड के यहाँ पे डिवाइस पे आप रब कर रहे हो तो उसमें चार्ज डेवलप होगी. यूज ऑफ ब्रेन पावर. कैन यू यूज ऑफ सम अदर मेटल इंस्टेड ऑफ गोल्ड इन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ विच प्रॉपर्टी मस्ट दैट मेटल है. जैसे आप जैसे सिल्वर पे, मेटल पे, कॉपर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो. ग्रेट साइंटिस्ट इन द ईयर 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन कंडक्टेड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लाइंग काइट विथ हिज सन विलियम. अभी यहाँ पे जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या सर्च किया, उन्होंने मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया अपने बेटे के साथ. मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने बेटे सन विलियम के साथ में. जैसे हम टेरिस पे कैसे काइट को फ्लाई करते हैं. द काइट वॉज मेड यूजिंग सिल्क क्लॉथ एंड देवदर वुड एंड मेटल वायर. जैसे आपने पतंग देखा होगा वो किससे बनती है, सिल्क रेशम के धागा. और जिससे रेशम का जो धागा होता है ना, जिसे हम मांझा बोलते हैं, लकड़ी से और मेटल वायर से. द मेटल वायर वॉज जॉइन सच अ वे डैट इट वॉज एंड ऑफ द टॉप ऑफ द काइट. द अदर एंड वॉज जॉइन टू द स्ट्रिंग ऑफ द काइट. जैसे हम अगर हम टेरिस पर उड़ाते हैं तो जो पतंग है वो कहाँ अटकती है, मेटल वायर में जाके अटक जाती है. देयर वॉज लाइटिंग इन द स्काई ऑन द डे दे फ्लू द काइट. अभी जब वो हवा में मतलब टेरिस पे जाके छत पे वो काइट फ्लाई कर रहे थे अपने बेटे के साथ, तो उनकी जो काइट थी मेटल के स्ट्रिंग वायर पे फंस गई. उन्होंने क्या देखा, व्हेन द मेटल वायर टच द क्लाउड, व्हेन द मेटल वायर टच द क्लाउड द इलेक्ट्रिक चार्ज गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लाउड टू द काइट. अभी उन्होंने क्या देखा, जब मेटल वायर जो है, मेटल जो वायर क्लाउड्स को टच कर रहा है, मतलब तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, क्लाउड से. मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो क्लाउड्स के अंदर है वो काइट के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है. The loose string of the kite become taut and electric charge reach the earth through the string. मतलब जो है, जैसे अगर हम काइट को फ्लाई करते हैं तो काइट जो है कहाँ पे कोई मेटल वायर व स्ट्रिंग वायर में जाके अटक जाती है. अ स्पार्क वॉज, क्योंकि जिसमें भी जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज रहते हैं क्लाउड्स के अंदर वो हमारे काइट के अंदर आते हैं. स्पार्क वॉज सीन वेयर द स्ट्रिंग टच द अर्थ. देन ही शो द लाइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब उन्होंने क्या बताया, जो लाइटिंग है, एक लाइट के अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. अभी आपने देखा जैसे आप लाइट जलाते होंगे तो उसके अंदर भी, मतलब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने सर्च किया, लाइट के अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दो. एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज आपको नज़र आ रहा है. जैसे जब बारिश होती है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर कैसे बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, न्यूट्रल भी है. वी एक्सपीरियंस क्लाउड, थंडर, लाइटनिंग. समटाइम we hear a read that lightning struck or tree or building. Some people or animals were killed. How does this happen? How can you prevent such injury or death? जैसे आपने देखा होगा बारिश का जब सीज़न होता है, देखो बिजली गिरती है, थंडरिंग, बादलों की गरजने की आवाज़ आती है. तब देखो जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है. बहुत सारे जो जानवर है वो भी मतलब इंजर्ड हो जाते हैं. जब देखो फ्लड आता है या तेज़धार बारिश होती है तो बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का घर डिस्ट्रॉय हो जाता है. What is that actually happen when there is lighting in the sky? When light striking the earth? अभी क्या होता है जब बिजली टरकती हो तो स्काई में क्या होता है, कौन सी चार्ज डेवलप होती है. अभी लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है. Where air and clouds rub against each other in the sky. अभी जब हवा जो क्लाउड्स एक दूसरे को जब रब करते हैं, द अपर पार्ट ऑफ द सम क्लाउड्स आर ऑन द अपर साइड बिकम पॉजिटिव चार्ज. अभी जो अपर साइड है क्लाउड्स का है वो पॉजिटिव चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. और जो लोअर साइड जो क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज. अभी यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, जब बिजली कड़कती है तो उसके अंदर जो अपर पार्ट है वो पॉजिटिव बन जा रहा है, लेकिन जो डाउनर पार्ट है वो नेगेटिव बन जा रहा है. ये आपको समझा. The science behind lightning and lightning strikes is complicated. Let us therefore consider a cloud in the sky with negative charge base above a plain ground. When this negative charge on the bottom of the cloud become much larger than the charge on the ground, start flowing towards the ground in the stage. This happen very fast, is in much less than a second. Heat, light and sound energy are produced along with the electric current. अभी आपने देखा होगा, जैसे आपने ये मानसून सीजन में आपको नज़र आएगा, जब बिजली कड़कती तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है. तो जैसे मैंने बताया कि स्काई के अपर पार्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है और नीचे वाले पार्ट में वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. जब दोनों एक दूसरे को रब करते हैं, क्लाउड और ये स्काई,
क्लाउड और एयर दोनों एक दूसरे को रब करते हैं तो इसमें चार्ज डेवलप होती है। जैसे एक लाइट के अंदर भी एक एनर्जी होती है, तो यहाँ पे जो बहुत ही कड़कदार रहती है आपको देखने को मिलेंगी। इसमें जो बहुत ज़्यादा हीट होती है, लाइट होती है, साउंड आवाज़ होती है, जो आवाज़ सुन के आप भी घबरा जाते हो। आप क्या, ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स, हर कोई डर जाता है। लाइटिंग स्ट्राइक, you probably know that when there are electric charge cloud in the sky, electricity is attracted towards a tall building or tree। अभी यहाँ पे जब ज़ोरदार बिजली कड़कती है तो देखो किस पे इफेक्ट होता है, जो बड़े बड़े टावर रहते हैं और ट्री रहते हैं उन पर भी काफ़ी इफेक्ट होता है। when lightning strike an opposite electric charge generated on the roof of building on the top of a tree by induction। अभी आपने देखा ड्यू टू attraction between the opposite charge on the cloud and the building, the charge on the cloud flow towards the building। मतलब जैसे दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग स्ट्राइक। जैसे बिजली कड़कती है तो देखो बिल्डिंगों में जो रहने वाले लोगों को भी आवाज़ आती है कि बहुत कड़क आवाज़ आ रही है, और ट्रीज़ भी काफ़ी हिलने लगते हैं, एनिमल्स भी काफ़ी डर जाते हैं, बर्ड्स वगैरह। वीज और ब्रेन पावर, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज इज कॉज बाय लाइटनिंग स्ट्राइक। अभी क्या होता है कि जब बिजली गिरती है तो देखो बहुत सारे लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनिमल्स मारे जाते हैं, बर्ड्स, काफ़ी लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं, काफ़ी लैंड डिस्ट्रॉय होती है। व्हाट मेजर विल यू टेक टू प्रिवेंट द डैमेज कॉज बाय लाइटनिंग। अभी हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। ऑब्वियसली ये तो ये नेचर से बिलोंग करता है, उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। हम ऐसे मतलब यहाँ पे हम कैरिंग कर सकते हैं, हम ऐसी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बना सकते हैं जो टूटे ना। डू नो Number 1, due to the tremendous heat and light generated by lighting, a chemical reaction occurs between nitrogen and oxygen in the air. Nitrogen oxide gas is formed. It mixes with the rain water and comes down to the earth and supply nitrogen to the soil, thus improving its fertility। अभी आपने देखा कि एयर में बहुत सारी वैरायटी की गैस होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। मतलब ये जो कुछ अच्छी भी एयर रहती है जो जिससे हमारी क्रॉप्स ग्रो होती है। नंबर 2, ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द लाइटिंग द ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज कन्वर्टेड टू ओजोन। अभी यहाँ पे जो लाइट ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है हमारे एयर में है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। दिस ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे कमिंग फ्रॉम द जेन। अभी जो ओजोन गैस क्या प्रोटेक्ट करके रखती है किसको, अल्ट्रावायलेट रे, हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट जो निकलती रहती है, जो हमारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट के लिए काफ़ी, ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी नुकसान रहती है, तो ओजोन लेयर उसको प्रोटेक्ट कर एब्जॉर्ब कर लेती है। लाइटनिंग कंडक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये द लाइटिंग कंडक्टर डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक। अभी लाइटिंग कंडक्टर बनाया जा रहा है जिससे हम बिजली वगैरह से हम प्रोटेक्ट हो सकेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप विथ वन एंड फोक। दिस एंड इज द हाइएस्ट पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। The other end of the strip is connected to a plate of cast iron. A pit is dug in the ground, coal soot are filled into the pit. The iron plate is placed upright in the. There is also provision for pouring water into. This helps to spread electric charge quickly into the ground and prevent charge। अभी यहाँ पे क्या बनाया जाता है, लाइटिंग कंडक्टर। जैसे यहाँ पे स्ट्रिप बनाया है, यहाँ पे कास्ट आयरन प्लेट, कॉल एंड सोल्ट बनाया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए। Whenever electric charge cloud pass over the building, the electric charge flowing towards the building are connected into the ground through the copper strip, damage to the building is prevented। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइटिंग कंडक्टर बनाए, जैसे बहुत सारी कुछ टावर्स जो बिल्डिंग से काफ़ी अच्छे रॉड से बने होते, स्ट्रॉन्ग सीमेंट से बने होते, जो टूटती नहीं है चाहे बिजली आए तूफान आए। लेकिन ये गॉड्स विल कि अगर ज़्यादा तूफान आए तो गॉड उसे तोड़ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमने लाइटिंग कंडक्टर बनाया, अगर वो बिजली आए तो हम लाइटिंग कंडक्टर ऑन कर लेंगे। When such a lighting conductor earthing is fixing on a tall building, the surrounding area also protected from the lighting। अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग टावर्स में लगा दे तो जो हमारा जो एरिया है वो भी प्रोटेक्ट होगा बिजली से। We'll get more information about how to get protection from the lighting in the lesson on disaster management। अगर वाकई हमें बिजली से कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं हम डिजास्टर मैनेजमेंट में, और हम सीखेंगे। यूज योर ब्रेन पावर। नंबर 1, वाई इज द अपर एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर पॉइंटेड। अभी यहाँ पे जैसे अपर एंड जो रहता है, जैसे आपने बिजली कड़कते हुए देखा होगा जिसमें काफ़ी लाइट रहती है, काफ़ी कड़क से गरजती है। नंबर 2, वाई आर कोल सॉल्ट एडेड टू द पिट इन द ग्राउंड। वो कोल, अभी यहाँ पे जो कोल है जैसे कोयला जो सॉल्ट है हम उसे पिट में क्यों डालते हैं मतलब जिससे वो जो हमारी जो ग्राउंड है, जैसे हमारा जो कंपाउंड है, कोल सॉल्ट नमक हम कंपाउंड में डालते हैं, रेत में डालते हैं, सीमेंट में डालते हैं, ताकि हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो ग्राउंड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने। तो आई होप आज का जो लेसन था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।